हेलो फ्रेंड। तो आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है कि परंपरागत एवं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताएं, या फिर इसका अंतर पूछ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए अपने पीडीएफ के साथ। तो जो भी इस चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही आने वाला वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब बिना देरी किए हुए। और कैसा लगेगा ये वीडियो जरूर बताना कमेंट करके। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि परंपरागत एवं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति की विवेचना करें, या फिर इसका अंतर भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले लिखना है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। तो इसमें स्टार्टिंग पहला पॉइंट लिखना है कि प्रतिपादन के व्यक्ति में एवं दृष्टिकोण से प्रभावित प्लेटो से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य तक राजनीतिक सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में दार्शनिकों का वर्चस्व रहा है, जिससे राजनीतिक सिद्धांत पर उनके व्यक्तित्व एवं दृष्टिकोण का स्वाभाविक रूप से प्रभाव पड़ा है। अधिकांश राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप दार्शनिक है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत का वृहत भाग राजनीतिक दार्शनिकों जैसे प्लेटो, अरस्तु से लेकर कांटा, हेगल, ग्रीन जैसे निर्मित हुआ है। ये दार्शनिक स्वयं को किसी न किसी रूप में तत्कालीन राजनीतिक समस्याओं का स्थायी एवं शाश्वत समाधान प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध मानते हैं, और उन चिंतकों ने अपने अपने समय में तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं को समर्थन देने या आलोचना की दृष्टि से अथवा विरोध करने के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि उनका सरोकार राजनीतिक समाजों के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों से था। परिणाम स्वरूप परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मान्यताएं, अवधारणाएं एवं निष्कर्ष प्रतिपादकों के व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित थे। स्पष्ट है कि वे व्यक्तिनिष्ठ एवं व्यक्ति सापेक्ष थे, अर्थात उन दार्शनिकों की जो निजी मान्यताएं एवं विश्वास थे, उन्हें राजनीतिक विचार के आवरण में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद अगला पॉइंट लिखना है कि मूल्यों में चिंतन, जो कि परंपरागत राजनीति शास्त्र में राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत मूल्यों पर चिंतन किया जा रहा है या चिंतन किया जाता रहा है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप दार्शनिक है। इसका एक कारण यह भी है क्योंकि अनेक राजनीतिक प्रश्न जैसे दायित्व, न्याय, सत्ता का स्रोत आदि मूल्यपरक हैं, जिसकी विवेचना दार्शनिक स्तर पर ही हो सकती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट में लिखना है कि चिंतन प्रणाली निगमनात्मक। इसमें परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की चिंतन प्रणाली निगमनात्मक है, क्योंकि वे व्यक्तिगत दृष्टिकोण, सिद्धांत निर्माताओं की मान्यताओं, चिंतन, कल्पना या अध्यात्मवादी सिद्धांतों से निष्कर्ष स्वरूप स्थापित किए गए हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट में लिखना है कि मूल्यों, आदर्शों, परमतत्व आदि का सर्वोपरि स्थान। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में मूल्यों, आदर्शों, परमतत्व आदि को सर्वोपरि या सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया जाता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत, रूसो का सामान्य इच्छा सिद्धांत आदि इसी प्रकार के हैं। इसके बाद
आता है 5वां पॉइंट, जिसमें से बौद्धिक स्वरूप के बारे में आता है। तो इसमें परम तत्व शाश्वत सत्य से संबंधित होने के कारण अधिकांश परंपरागत सिद्धांत प्राय बौद्धिक हैं। अधिकांश परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत वैज्ञानिक नहीं। तो इसमें बोला गया कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत चूंकि परम तत्व या मूल्यों आदि से संबंधित है, अतः उनका संबंध चाहिए निर्णय से होता है। और है निर्णय से नहीं। इसके बाद विज्ञान यथार्थ की विवेचना करता है, इसलिए यह प्रेक्षण, पर्यवेक्षण या अवलोकन पर आधारित है। परंतु चूंकि राजनीतिक सिद्धांतकारों का आग्रह मूल्यों के प्रति रहा है, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत की पद्धति वैज्ञानिक नहीं, आदर्श परक है। इसके बाद 7वां पॉइंट में यहाँ पर बोला गया है कि संस्थागत तथा संवैधानिक विश्लेषण। तो इसमें परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत राज्य एवं सरकार रूपी संस्थाओं पर ही केंद्रित रहा है। राजनीतिक क्रिया को प्रभावित करने वाले तत्वों यथा राजनीतिक व्यवहार तथा राजनीतिक व्यवस्था में व्याप्त विभिन्न संबंधों पर ध्यान नहीं दिया गया। राज्य तथा सरकार को संरचना का वर्णन करने के लिए संविधान तथा कानून के रूप में लिखित प्रावधानों का विश्लेषण पर्याप्त माना जाता रहा है। तो जो कुछ संविधान में लिखित है और व्यवहार में वैसा हो रहा है या नहीं, इसकी विवेचना एवं विश्लेषण राजनीतिक सिद्धांत का अंग नहीं था। इसके बाद आता है 8वां पॉइंट में कि संकुचित दायरा। तो इसमें परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का दायरा पश्चिमी जनतांत्रिक देशों की राजनीतिक एवं सरकारी संस्थाओं तक सीमित रहा है। दुनिया के नए राष्ट्रों में विकसित होने वाली संस्थाओं को इसमें नज़रअंदाज किया गया है। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है 9वां पॉइंट। तो इसमें लिखना है कि आदर्शों की बहालता, जो कि पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य मुख्यतः आदर्श नागरिकता एवं आदर्श शासन व्यवस्था की खोज रहा है। फलतः इसमें इन आदर्शों की खोज संबंधी अनुशंसाओं का बाहुल्य है। इसके बाद आता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रकृति के बारे में, यानी कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के बारे में इतना ही लिखना है। इसके बाद आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले प्रकृति के बारे में लिखना है, जिसमें से यहाँ पर बोला गया है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत 20वीं सदी के व्यवहारवादी क्रांति की देन है, जो कि 20वीं सदी के पूर्व तक राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप पूर्णतः संस्थागत था तथा इसमें मानवीय तत्वों की उपेक्षा की गई। परंतु 20वीं सदी के प्रारंभ में कुछ अमेरिकी विचारकों ने यह अनुभव किया तथा उनकी खोजों के फलस्वरूप राजनीतिक सिद्धांत के रूप या स्वरूप में परिवर्तन आया। उन्होंने इस परिवर्तन को व्यवहारिक क्रांति की संज्ञा दी और व्यवहारिक क्रांति के फलस्वरूप राजनीतिक सिद्धांत के बदलते स्वरूप को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत कहा गया है, जो कि तदनुसार इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जो कि पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। जिसमें से पहला पॉइंट आता है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। इसमें आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का दृष्टिकोण व्यवहारवादी है, पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत की तरह संस्थागत नहीं। हिग युलाव के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक कार्यकलापों का मात्र सरकार के कार्यकलापों तक सीमित नहीं मानता। इसको सरोकार मानव के सभी तरह के राजनीतिक व्यवहारों के अध्ययन करने से है
क्योंकि इसकी दृष्टि में मनुष्य के व्यवहार ही राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के मुख्य बिंदु हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है कि शोध पर बल, जो कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत ऐसी अध्ययन प्रविधियों के विकास पर बल देता है जिसके आधार पर राजनीतिक घटनाओं तथा तथ्यों से संबंधित शोध किया जा सके। और तीसरा पॉइंट है तथ्यों का सत्यापन, जो कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत कोई बात आंख बंद कर स्वीकार नहीं करता बल्कि उसका सटीक विश्लेषण करता है तथा तथ्यात्मक प्रमाणों द्वारा उसे सत्यापित करने पर बल देता है। इसके बाद चौथा पॉइंट में लिखना है कि सांख्यिक विश्लेषण, जो कि परिकलन आदि तकनीक का प्रयोग करके। तो इसमें आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत तथ्यों के विश्लेषण तथा वस्तुनिष्ठ की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक एवं समाज विज्ञानों में प्रयुक्त सभी प्रकार के तकनीकों के प्रयोग आधारित हैं, जैसे सांख्यिक विश्लेषण, परिकलन यंत्र इत्यादि। इसके बाद पांचवा पॉइंट में लिखना है कि तुलनात्मक अध्ययन, जो कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जीव विज्ञान की भांति शोध एवं अध्ययन की ऐसी इकाइयों की खोज पर बल देता है जिन्हें आसानी से पहचाना जा सके तथा जिनके बल पर ज़्यादा से ज़्यादा तुलना हो सके। इसके बाद छठा पॉइंट में लिखना है कि सापेक्ष मूल्यों पर अधिक बल, जो कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत निरपेक्ष की अपेक्षा सापेक्ष मूल्य पर अधिक बल देता है। यह सत्य की प्राप्ति के सामान्यीकरण के सिद्धांत के विरुद्ध है। तो इस प्रकार से परंपरागत एवं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विवेचना के बारे में लिखना है, या फिर अगर अंतर के बारे में पूछे तो भी इसे लिख सकते हो। तो ये कैसा लगा वीडियो जरूर बताना कमेंट करके, और जो भी इस चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसा ही आने वाले वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ऐसे ही जानकारी मिलते रहे। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।